Hello students, welcome to Fascinating Physics. It is my third lecture on सरफेस एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग सरफेस एनर्जी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। सरफेस एनर्जी के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। किसके बारे में बताए हैं सरफेस एनर्जी में? सरफेस एनर्जी क्या होता है और कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि हम करवाए हैं। तो अब हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है यहाँ पर बताएंगे। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है, देखिए। मेनली हम लोग लिक्विड और सॉलिड, मेनली किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सरफेस एनर्जी किसका आ रहा है? लिक्विड का आता है। हम लोग लिक्विड था उस लिक्विड के सरफेस एनर्जी के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में क्या किया, स्टडी किया कि कैसे होता है सरफेस एनर्जी लिक्विड का, कैसे कम होता है, डिक्रीज चेंज कैसे होता है सरफेस एनर्जी। लेकिन अब अगर कोई सॉलिड, और ये जो हम लोग जिसके बारे में स्टडी किए थे, इस लिक्विड के कांटेक्ट में अगर कोई सॉलिड आ जाए तो फिर क्या होता है, कुछ एंगल ऑफ कांटेक्ट आ जाता है। ये जो लिक्विड इस तरीके से था, ये लिक्विड के जो शेप है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मान लीजिए लिक्विड इस तरीके से था, इस सॉलिड को हम लोग ला के यहाँ पे बुड़ा दिए, तो इसकी वजह से जो लिक्विड है, इस लिक्विड का क्या हो गया, शेप यहाँ से जो कांटेक्ट में आ गया, वो कांटेक्ट वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए, कर्व्ड अपवर्ड हो गए, और यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स कर्व्ड डाउनवर्ड हो गए। तो यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है, रीज़न क्या है? देखिए, अब कुछ कहीं कहीं अपवर्ड कर्व्ड हो रहा है, कहीं कहीं डाउनवर्ड। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो सॉलिड का मटेरियल है, यहाँ पे अलग टाइप के सॉलिड का मटेरियल हम लोग यहाँ पे डिप करवाए हैं, मतलब हम लोग इसको डुबाए हैं। तो इसकी वजह से ये अपवर्ड की तरफ क्या हुआ है, मूव किया है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल्स, पहले जानिए कि कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल्स क्या है। देखिए, यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, और इस लिक्विड के कॉन्टैक्ट में सॉलिड, यहाँ पे डुबाने की वजह से कुछ लिक्विड यहाँ पे सॉलिड के कॉन्टैक्ट में आ गए। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर वाले सरफेस की बात करा जाए, यहाँ पर नीचे वाले सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स है उसका कोई चेंजिंगनेस नहीं देखा जा रहा है। केवल अपर सरफेस में जो कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मूविंग अपवर्ड यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मूविंग डाउनवर्ड। तो ये मूविंग अपवर्ड मूविंग डाउनवर्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड की वजह से हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड है, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड है। तो अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, अब यहाँ पर हो रहा है, अब यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? एंगल किसके बीच में? बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब एक टेंजेंट कहाँ पर, लिक्विड सरफेस में, और लिक्विड सरफेस कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में। ओके, 2 मिनट रुकिए। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर एक देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। टेंजेंट कहाँ से लेके टेंजेंट है, टेंजेंट पासिंग थ्रू दैट मॉलिक्यूल्स व्हिच मॉलिक्यूल्स आर कर्व्ड। जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या है, इस तरीके से कर्व्ड हैं, उन कर्व्ड मॉलिक्यूल्स को, अच्छा, उस कॉन्टैक्ट एरिया को देके पास करने वाला जो टेंजेंट है, वो टेंजेंट से हम लोग एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। कहाँ पर, जो सॉलिड लिया गया है उस सॉलिड के बीच में, मतलब टेंजेंट और इस सॉलिड के बीच में जो एंगल है वो है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सॉलिड सरफेस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जो टेंजेंट है वो कैसा टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये कॉन्टैक्ट का पॉइंट है ना। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कॉन्टैक्ट हो रहे हैं इस सॉलिड के साथ, तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में जो टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ किया जा रहा है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बना गया टेंजेंट और इस सॉलिड के बीच में जो एंगल है वो एंगल क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल क्या होता है, कहीं देखा गया कि एंगल छोटा एंगल आया, मतलब इस केस में जब
जो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स जब कर्व्ड अपवर्ड रहते हैं तो जो एंगल है वो देखा गया लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल देखा गया। देखिए अगर ये जो टेंजेंट होता अगर इस तरीके से रहता, मतलब अगर ऐसे है तो वो 90 डिग्री होता, किसके साथ, सॉलिड के साथ। अगर ये जो टेंजेंट है वो अगर इस तरीके से रहता तो वो इस सॉलिड के साथ क्या रहता, 90 डिग्री रहता। लेकिन यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री से लेस हो रहा है, इस तरफ है, इसलिए यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री। थीटा इज द एंगल लेस देन 90 डिग्री, सो इट इज ऑब्ट्यूस क्या है, एक्यूट एंगल है। और किस केस में, जब जो मॉलिक्यूल्स हैं कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल्स वो कर्व्ड अपवर्ड रहते हैं। लेकिन यहीं पर देखा गया जब कर्व्ड मॉलिक्यूल्स क्या हो रही हैं, देखिए यहाँ पर कर्व्ड मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ऐसे हैं, ऐसे डाउनवर्ड की तरफ आ गए हैं। डाउनवर्ड आने की वजह से हम लोग क्या किए, इस मॉलिक्यूल्स को कॉन्टैक्ट करते हुए टेंजेंट बनाए और इस टेंजेंट और इस सॉलिड इन दोनों के बीच में एक एंगल हम लोग ड्रॉ किए। और जो ये एंगल है वो क्या है, देखिए अगर ये जो टेंजेंट है अगर इस तरीके से रहता, ऐसे रहता सीधा सीधा तो 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से क्या है, ग्रेटर लिया गया है, मतलब ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब एक ऐसा एंगल पाया गया, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कब पाया गया, जब जो कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल से कैसे हैं, कर्व्ड डाउनवर्ड। तो आपको डिफरेंस अब समझना होगा कि कब मॉलिक्यूल्स कर्व डाउनवर्ड हैं और कब मॉलिक्यूल्स कर्व अपवर्ड हैं, और इसके वजह से एंगल में चेंज हो रहा है, जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब बताइए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला क्यों जा रहा है, हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों निकाल रहे हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम लोग मान लीजिए नॉर्मल इस तरीके से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोग निकाले और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से हम लोग को क्या मिलता है, अच्छा ये बताइए, आगे बताएंगे, ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। अच्छा देखिए ये इससे रिलेटेड है, शेप ऑफ मेनिस्कोस। मेनिस्कोस क्या होता है, मेनिस्कोस होता है जो अपर सरफेस लिक्विड का, उसका शेप होता है मेनिस्कोस। मेनिस्कोस क्या है, लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का अपर सरफेस का जो शेप है वो होता है मेनिस्कोस। शेप ऑफ मेनिस्कोस, शेप ऑफ मेनिस्कोस ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड का शेप, मेनिस्कोस का शेप इन ए ट्यूब, किसी भी ट्यूब में, मान लीजिए एक ट्यूब में हम लोग लिक्विड को रखे तो उसका जो अपर सरफेस का जो शेप है वो उस शेप को मेनिस्कोस कहा गया। या फिर आप लोग मान लीजिए ग्लास ऑफ वाटर लिए और ग्लास ऑफ वाटर में उसके अपर सरफेस कैसा है, ऐसे हुआ है सरफेस, या फिर ऊपर वाला सरफेस इस तरीके से हुआ है, किस तरीके का सरफेस हुआ है, उसको कहते हैं शेप ऑफ मेनिस्कोस। डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेस ऑफ कोहेशन एंड एडहेशन फॉर द लिक्विड एंड मटेरियल ट्यूब। अब इसका जो शेप है मेनिस्कोस का, उस ऊपर वाले लिक्विड सरफेस का, वो डिपेंड करता है, यहाँ पे बोल रहा है दो चीज़ के ऊपर, किसके, रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेस ऑफ कोहेशन एंड एडहेशन। फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ एडहेशन क्या होता है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है शेप ऑफ मेनिस्कोस, मेनिस्कोस का शेप। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ एडहेशन के बारे में हम पहले ही बताए थे, क्या है फोर्स ऑफ कोहेशन और क्या है फोर्स ऑफ एडहेशन। फोर्स ऑफ कोहेशन क्या है, फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। अगर दोनों मॉलिक्यूल जो कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं, उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है वो है फोर्स ऑफ कोहेशन। और फोर्स ऑफ एडहेशन होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, अगर दो मॉलिक्यूल कैसे हों, ऑपोजिट नेचर के हों, मतलब ऑपोजिट नहीं सॉरी डिफरेंट हों। मान लीजिए कहीं H2 है और कहीं O2 है, H2 और O2 के बीच में अगर हम लोग क्या देखेंगे, कोई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रहेगा तो वो फोर्स ऑफ क्या रहेगा, एडहेशन देखा जाएगा, फोर्स ऑफ एडहेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए पहला केस यहाँ पर लिया गया, एक यहाँ पे बीकर है और बीकर में हम लोग क्या किए, एक ग्लास वाटर लिए और एक ग्लास वाटर यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि वाटर का जो सरफेस है किस तरीके का है, कैसे है, इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, कॉनकेव अपवर्ड। इसको कॉनकेव कैसे होता है, कॉनकेव मिरर का शेप, कॉनकेव मिरर का शेप ऐसे होता है। ये क्या है, किसका शेप है, कॉनकेव मिरर का शेप है।
तो एक क्या है, इस अगर इस लिक्विड का जो शेप है, ऊपर वाला जो सरफेस का शेप है, वो अगर इस तरीके से है तो इसको कहा जा रहा है कनकेव अपवर्ड। ये क्या है, कनकेव अपवर्ड। कैसा है शेप, कनकेव अपवर्ड। तो एक कनकेव अपवर्ड का शेप ऐसे क्यों हुआ, मेनली डिपेंड कर रहा है फोर्स के ऊपर। किस, कौन से फोर्स, इन दो फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये दो फोर्स कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए एक ग्लास ऑफ वाटर है और यहाँ पर वाटर हम लोग ऐसे ले लिए हैं। अब बताइए, यहाँ पर मान लीजिए हम लोग वाटर मोलिकुल यहाँ पर है, H2O वाटर मोलिकुल है, तो यहाँ पर क्या है, H2O है यहाँ पर, और ये H2O ग्लास के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ग्लास मतलब ग्लास जो मोलिकुल को लेके कंसिस्ट है वो मोलिकुल यहाँ पे है। ओके, तो इस वो मोलिकुल और ये मोलिकुल, दोनों मोलिकुल डिफरेंट है कि नहीं है। ग्लास में जो मोलिकुल्स हैं और इस वाटर में जो मोलिकुल्स हैं वो दोनों मोलिकुल्स डिफरेंट है। तो इन दोनों मोलिकुल्स के बीच में क्या है, कोई ना कोई फोर्स है, तभी तो वो मोलिकुल यहाँ पे है। नहीं तो मोलिकुल क्या करता, ये जो वाटर मोलिकुल है वो तो इधर चला जाता। अगर रिपल्सन होता है इन दोनों के बीच में तो वाटर मोलिकुल तो इधर चला जाता। लेकिन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वाटर यहाँ पे है, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई क्या है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ एडहेशन है, एडहेशन मतलब दोनों डिफरेंट मोलिकुल के बीच में, ये वाटर मोलिकुल और ये ग्लास में जो है, ग्लास में क्या है, ये है वाटर मोलिकुल और ये यहाँ पर क्या है, ग्लास का जो भी मोलिकुल है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो है फोर्स ऑफ एडहेशन। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो है F1 इज फोर्स ऑफ एडहेशन। जो फोर्स किस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में फोर्स इस डायरेक्शन में है। ओके, और यहाँ पर जो वाटर मोलिकुल है, तो यहाँ पर एक वाटर मोलिकुल है, अंदर के साइड में दोनों वाटर मोलिकुल के बीच में भी क्या है, एक फोर्स है जो कि है फोर्स ऑफ कोहेशन। सेम मोलिकुल के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, F2 इज द फोर्स ऑफ कोहेशन। अब देखिए F2 को अगर हम लोग अब दो फोर्स का क्या होगा, एक रिजल्टेंट फोर्स होगा कि नहीं होगा। दो फोर्सेस का क्या आता है, एक रिजल्टेंट फोर्स आता है। तो अब रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कैसे होता है, इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड्स को देखा जाएगा। मैग्नीट्यूड मतलब ये फोर्स का वैल्यू कितना है, इस फोर्स का वैल्यू कितना है, मतलब इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है या फिर इसका स्ट्रेंथ। अगर इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो रिजल्टेंट जो फोर्स रहेगा इसके तरफ मुड़ा रहेगा। अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा तो रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ मुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर देखा गया इस केस में F1 जो है वो ग्रेटर देन है। अब देखिए F2 वेक्टर को अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे, F2 वेक्टर कैसे है, इस तरीके से F2 वेक्टर है। F2 वेक्टर को अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। F2 वेक्टर को रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को रिजॉल्व किया जाता है तो क्या होता है, इधर एक आएगा और इधर ये थीटा एंगल के साथ जो जुड़ा हुआ है इसको कहा जाएगा F कोस थीटा, F2 कोस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, F2 कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, F2 साइन थीटा। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट, F2 वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट हुआ F2 कोस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हुआ F2 साइन थीटा। तो अब बताइए इस मोलिकुल के ऊपर, यहाँ पर जो भी मोलिकुल यहाँ पर लिया गया है वाटर मोलिकुल, ठीक है, इस ग्लास के जस्ट इधर, तो इस मोलिकुल के ऊपर एक F1 इधर आ रहा है और अगर हम लोग इस कंपोनेंट की बात करेंगे तो जस्ट इसके इक्वल में और एक फोर्स यहाँ पर F2 साइन थीटा है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे कि कौन सा फोर्स क्या है, ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर F1 फोर्स ग्रेटर देन पाया गया। क्या पाया गया, F1 जो फोर्स है इस मोलिकुल के ऊपर जो F1 फोर्स है वो क्या है, ग्रेटर देन है, किसके अपेक्षा, F2 साइन थीटा के अपेक्षा। वो साइन थीटा मतलब थीटा क्या है, 45 डिग्री, इस एंगल को बात किया जा रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो F1 है वो क्या पाया गया, ग्रेटर पाया गया F2 साइन 45 डिग्री के से। दैट इज यहाँ पर साइन 45 मतलब 1/√2, F2 √2, √2 अगर इधर आ गया तो क्या हुआ, √2F1 ग्रेटर देन F2। तो यहाँ पर कौन ग्रेटर है, F1 फोर्स ग्रेटर पाया। F1 मतलब फोर्स ऑफ जो एडहेशन है इन दोनों मोलिकुल्स के बीच में जो फोर्स है वो ग्रेटर पाया गया।
और ये फोर्स अगर ग्रेटर पाया गया, फोर्स ऑफ एडहेशन किधर है, इस तरफ है, तो इस फोर्स की तरफ जो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर किधर आ जाएगा, इस तरफ ना जाके इस फोर्स की तरफ। ये फोर्स ज़्यादा है इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। इसके वजह से अब देखिए आउटसाइड, इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर आउटसाइड है, किस लिए, क्योंकि F1 जो है वो ग्रेटर देन है F2। देयरफॉर द शेप ऑफ मेनिस्कस हैज टू बी कॉनकेव अपवर्ड। इन दिस केस फोर्स ऑफ एडहेशन इज स्ट्रोंगर। तो जिस केस में फोर्स ऑफ एडहेशन स्ट्रोंगर पाया जाए किसके अपेक्षा, फोर्स ऑफ कोहेशन के, तो इसीलिए लिक्विड क्या करता है, लिक्विड क्या ऊपर का डायरेक्शन में कॉनकेव अपवर्ड रहता है। लिक्विड कैसा रहता है, कॉनकेव अपवर्ड। अगर लिक्विड मान लीजिए माइक्रोस्कोप लेके हम लोग, ये एक्सपेरिमेंटल है ना, एक्सपेरिमेंट करके हम लोग ये सारे एंगल्स, अब देखिए अब हम लोग मान लीजिए माइक्रोस्कोप लेके देखे तो वहाँ पर क्या निकला, जो यहाँ पर जो शेप है वो हल्का सा क्या है, कॉनकेव अपवर्ड है। तो कॉनकेव अपवर्ड होने के वजह से ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरीके से कॉनकेव अपवर्ड किस तरीके से हुआ, फोर्सेस कैसे नेचर है, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ कोहेशन एडहेशन का रिलेशन कैसा है, फॉर कैसे शेप के लिए, कॉनकेव अपवर्ड शेप के लिए। तो यहाँ पर जब कॉनकेव अपवर्ड का शेप रहता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो फोर्स का रिलेशन है वो क्या होता है, हमेशा जो फोर्स ऑफ यहाँ पर कोहेशन है वो क्या रहता है, वीकर रहता है, और फोर्स ऑफ एडहेशन क्या रहता है, स्ट्रोंगर रहता है। फोर्स ऑफ एडहेशन मतलब वाटर मोलिकुल और जो ग्लास में मोलिकुल है इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या पाया गया, ज़्यादा पाया गया, और इसके वजह से रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ मुड़ गया और इसके वजह से इसका शेप क्या हुआ, कॉनकेव अपवर्ड हुआ। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट इस शेप के पीछे। अब इसके कुछ यूजेस भी हैं, इसके यूज मतलब एप्लीकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बताएंगे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में क्या है, ऊपर वाले केस में क्या था, कॉनकेव अपवर्ड था, ऊपर वाले केस में क्या था, कॉनकेव अपवर्ड था, लेकिन यहाँ पर सेकंड केस में क्या हो रहा है, देखिए ये सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लिक्विड है, जो हम लोग इसको देखिए अब बोलेंगे कि वही सेम लिक्विड को ग्लास में रखा जा रहा है तो शेप चेंज क्यों हो रहा है, नहीं वो एग्जाम्पल दोनों अलग अलग लिया गया है। एक कब आ रहा था, ये जब हम लोग एक वाटर को ग्लास में लिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मर्क्यूरी को ग्लास में लिए, यहाँ पर वाटर नहीं है। इस नेचर चेंज हो रहा है केवल और केवल मॉलिक्यूल के चेंज होने की वजह से। तो समझ में आ रहा है, जो मॉलिक्यूल को चेंज होने की वजह से फोर्स चेंज हो रहा है, इनके फोर्स में चेंज हो रहा है और फोर्स चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो शेप है मेनिस्कस का वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग मर्क्यूरी लिए हैं इस ग्लास में, मर्क्यूरी किस में लिए हैं, इन ग्लास, तो यहाँ पर मर्क्यूरी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं और यहाँ पर ग्लास में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं। तो ये फोर्स ऑफ एडहेशन इन दोनों के बीच में, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मर्क्यूरी में जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल है और यहाँ पर जो ग्लास में मॉलिक्यूल है वो, ये दोनों के बीच में क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ एडहेशन होगा। लेकिन यहाँ पर जो मर्क्यूरी मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है, इसके पास में जो मर्क्यूरी मॉलिक्यूल है इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ कोहेशन होगा। अब हम इन दोनों के रिलेशन निकालेंगे, इन दोनों के फोर्स का रिलेशन, ठीक है, इस शेप के पीछे इनका रिलेशन क्या है, शेप ऐसा क्यों है। तो देखिए ये जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इधर है। तो इस फोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। रिजॉल्व करने की वजह से इस फोर्स को अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट आ जाएगा आपका इधर ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये क्या होगा, ये थीटा एंगल के साथ जुड़ा हुआ लगा हुआ है, इसलिए ये होगा F2 cos 45 डिग्री, ये वाला होगा F2 sin 45 डिग्री, ये वाला होगा F2 sin 45 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे कि हमेशा इसके इक्वल में फोर्स जो होगा उन दोनों के बीच में ही रिलेशन देखा जाएगा तभी तो। अच्छा ये बताइए, ये दोनों यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं दोनों के बीच में,
कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। नीचे तो mg एक्ट होगा ही होगा, ऊपर रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा, इधर F1 फोर्स एक्ट हो रहा है और इधर F2 फोर्स एक्ट हो रहा है। लेकिन F2 फोर्स का दो कंपोनेंट हम लोग डिवाइड कर दिए, एक इधर रहा एक इधर रहा। नीचे की तरफ हम लोग फोर्स नहीं देख रहे, हम लोग केवल यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और किधर किधर एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स तो F1 इधर हॉराइजॉन्टल में एक्ट हो रहा है और हॉराइजॉन्टल में एक फोर्स माना गया F2 sin 45, खाली F2 नहीं, उसका F2 का कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, F2 sin 45 डिग्री। तो ये दोनों देखा गया, एक इस डायरेक्शन में है तो ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है। तो लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। F2 की तरफ जो मतलब ये फोर्स का जो स्ट्रेंथ देखा गया F2 sin 45 डिग्री वो ग्रेटर है। F2 क्या है, ग्रेटर है। इसका F2 कौन सा फोर्स है, F2 कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ कोहेसन, दोनों सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ कोहेसन ग्रेटर पाया गया। और जब फोर्स ऑफ कोहेसन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडहेसन, देन क्या होता है, दिस शेप ऑफ द मेनिस्कस इज इसको क्या कहा जाता है, ये जो शेप है वो क्या है, कॉन्वेक्स का शेप है। ये क्या है, कॉन्वेक्स का शेप है, इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स अपवर्ड, दिस इज कॉन्वेक्स अपवर्ड। तो ये कब होता है, जब मर्क्यूरी लिया गया, ठीक है, मतलब फोर्स में चेंज आया। जब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट अब हम लोग मॉलिक्यूल्स को लेके ही तो चेक करेंगे, ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड केस में क्या हो रहा है, ये है आपका कुछ एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल चलिए ठीक है, अभी तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम आपको देख के बताएंगे कि कौन सा एग्जाम्पल इसमें आ रहा है, कौन से केस में, थर्ड केस में। थर्ड केस कैसा रहता है, थर्ड केस में जो फोर्स ऑफ कोहेसन है फोर्स ऑफ एडहेसन के बराबर रहता है। मतलब ये क्या है, फोर्स ऑफ एडहेसन है F1, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, और सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो है फोर्स ऑफ कोहेसन। तो F2 का दोनों रिजॉल्व किए तो एक आ गया F2 sin 45 डिग्री, F2 cos 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो है F2 क्या है, इधर F2 cos नीचे की तरफ, ऊपर साइन, F2 sin 45 डिग्री कर ही देते हैं। देखिए F2 वेक्टर को अगर हम लोग रिजॉल्व किए तो एक आया इधर, एक आया इधर, ये क्या है F2 sin 45 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर। इफ अगर जो F1 फोर्स है, फोर्स ऑफ क्या है, एडहेसन है, और ये फोर्स ऑफ कोहेसन फोर्स का कंपोनेंट है, अगर ये दोनों F2 sin 45 डिग्री दोनों क्या हुए, इक्वल हुए, मतलब ए फोर्स और ए फोर्स, ये दोनों फोर्स अगर इक्वल हो गए, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होगा इस डायरेक्शन में। और यहाँ पर क्या होगा, जो फोर्स दोनों इक्वल हो, यहाँ पर ग्रेटर और लेस का कंसेप्ट आ रहा था, लेकिन फोर्स इक्वल होने की वजह से क्या हो रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स है कि नहीं, F2 फोर्स और F1 फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स, इसके इन दोनों की क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे जब रहेगा तो इसका कोई शेप, जो मेनिस्कस का शेप है वो प्लेन रहेगा। शेप ऑफ द मेनिस्कस शेप क्या है, वो प्लेन रहेगा। कौन से केस में, जब दोनों फोर्स सेम होंगे। तो आप लोग अब अगर सेम हुआ, क्या सेम हुआ, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, आप लोगों को समझ क्वेश्चंस होगा कि इतने शेप्स हम लोग माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे कि इसका शेप कैसा है, और फिर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि फोर्स ग्रेटर है कि लेस है, ये सारी चीज़ क्यों कर रहे हैं। ओके, हम एप्लीकेशन के बारे में आपको बताएंगे कल नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक्स टू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए।